मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी का लगभग अस्तित्व खत्म होता दिखाई दे रहा है। जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में दो फाड़ हो चुका है और इसके अलावा कई समीकरण बदल चुके हैं। टीएमसी के साथ जुड़े 20 सांसदों ने एनसीपीआई का दामन थाम लिया है और संसद में एनडीए समर्थक के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली खबर ये आ रही है कि टीएमसी के 3 बागी विधायक फिर से टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं, जिसके बाद से बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बीच अब पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी टीएमसी सांसदों के साथ अहम बैठक की है और इन्हीं बागी विधायकों को समर्थन देने की बात कही है। इस बैठक के बाद से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसके अलावा बंगाल के राजनीति में भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा होने लगी है, क्योंकि इस बैठक में कई आंतरिक मसलों पर मंथन हुआ है। भविष्य में एनडीए के साथ मर्जर किस प्रकार से किया जा सकता है, इसे लेकर भी बातचीत हुई है। इस बीच एक और मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए 3 मुस्लिम सांसद अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद से चर्चाएं और तेज हो गई। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने यह कहकर धमका दिया कि बागी सांसदों में से कुछ उनके संपर्क में हैं और वो वापसी की राह तलाश रहे हैं, क्योंकि अभी तक स्पीकर ने एनसीपीआई में इन 20 सांसदों के विलय को मंजूरी नहीं दी है। स्पीकर के फैसले के मुताबिक वो लोकसभा में टीएमसी सांसदों से अलग बैठे रहे हैं, लेकिन लोकसभा वेबसाइट पर उनका नाम बतौर टीएमसी सांसद ही दर्ज है। यही नहीं, जब उनमें से कुछ लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो टीवी पर उनकी पार्टी टीएमसी ही लिखा गया था। संभवतः इसमें कुछ तकनीकी विषय है जिसके चलते उनके विलय को मान्यता नहीं दी गई है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पहले ही सभी 20 सांसदों को अयोग्य करार देने के लिए स्पीकर को याचिकाएं दे चुके हैं। इस बारे में टीएमसी की बागी सांसद रचना बनर्जी ने विस्तार से बताया। वो कहती हैं कि हमारी बैठक काफी सार्थक रही है। हम लंबे समय से सीएम के मिलने का इंतजार कर रहे थे। हमें भविष्य की रणनीति पर उनसे बात करनी थी। इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या भविष्य में टीएमसी से और नेता भी टूट सकते हैं। इसे लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। इस बारे में रचना ने कहा कि समय ही बताएगा अगर और नेता हमारे साथ जुड़ते हैं या नहीं। एक बात स्पष्ट है, हम पूरी तरह एनडीए का समर्थन करते हैं। जानकारी के बता दें कि इस साल 8 जून को भी सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बागी सांसदों के साथ एक मुलाकात की थी। उस समय उन बागी सांसदों ने एनसीपीआई का दामन नहीं थामा था और उनके एनडीए समर्थन को लेकर भी नीति स्पष्ट नहीं थी। लेकिन अब जब ये बागी गुट एनडीए का समर्थन कर रहा है, ऐसे में सीएम शुभेंदु के साथ हुई इस बैठक की अहमियत भी बढ़ गई है। वैसे कुछ दिन पहले ही इन बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की थी। उस मुलाकात के दौरान बागी सांसदों ने साफ कर दिया था कि वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साथ रहने के लिए तैयार है। उस गुट में तब काकोली घोष भी शामिल थी, जिन्होंने ओम बिरला से अपील की थी कि बागी सांसदों के लिए लोकसभा में एक अलग सीटिंग अरेंजमेंट रखा जाए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।